नमस्कार, प्रणाम। शिक्षा के दीवाने के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसे ग्रेट पर्सन हमारे साथ मौजूद है जिनको सुन करके आपको बहुत सारा सीखने को मिलेगा। साथियों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए और अंत तक बने रहिएगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए। साथियों, हमारे साथ आज जो ग्रेट पर्सनालिटी मौजूद है, सर्वोदय महाविद्यालय के प्राचार्य श्री डॉक्टर एस के श्रीवास्तव सर मौजूद हैं। साथियों, आपका महाविद्यालय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी द्वारा जो है कि सम्मान भी प्राप्त हुआ है कॉलेज को। साथियों, आज हम लोग बहुत सारा चीज सीखने वाले हैं, तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है सर जी, बहुत बहुत। सर, आपसे हम लोग कुछ जानना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे। पहला प्रश्न है कि सर, आपने नानपारा से यहां आकर के कॉलेज को डाला, आपने तो ये सोच आपको कैसे आई, इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा और आपने इस विद्यालय को, महाविद्यालय को खोला, तो इसके में आपको क्या क्या सामना करना पड़ा, किन समस्याओं का? जी। सबसे पहले यहाँ आने से पहले मैं गायत्री विद्यापीठ रिसिया में एमकॉम जो है कक्षाओं में अध्यापन कार्य कर रहा था जी। संयोग से वहाँ कुछ विवाद के चलते जो है हम रेगुलर नहीं हो पाए जी। तो हमारे मन में आया कि क्यों ना जो है संस्था ही खोली जाए जी। डिग्री कॉलेज चलाया जाए। जी। तो अवस्थापना सुविधाएं हमारे पास कुछ भी नहीं थी, लेकिन एक संकल्प दृढ़ लेकर के आए और संयोग से कार्यक्रम था यहाँ मिहीपुरवा में। अच्छा। हमारे रिश्तेदार के यहाँ, तो उसी में शाम के कार्यक्रम में मौजूद हुए। तो बातचीत जो है मिहीपुरवा के भी संभ्रांत लोग उपस्थित थे जी। उसी में जो है बातचीत चलने लगी। तो हमने कहा कहीं अगर जमीन मिल जाए तो मैं महाविद्यालय जो है चलाने के प्रयास में हूँ जी। और ये क्षेत्र काफी बड़ा भी है और मतलब पिछड़ा हुआ भी क्षेत्र है जी। तो क्यों ना शैक्षिक रूप से यही महाविद्यालय का की स्थापना की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो संयोग से हमारे साथ इस क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्ति माननीय परमहंस मदेशिया जी, जो कि मौजूदा समय में इस समय भी प्रबंधक हैं और शुरू में वो इंटर कॉलेज के प्रबंधक थे जी। बातचीत चलने लगी तो उनके मुंह से अनायास निकल गया कि क्यों ना यहीं जो है आप महाविद्यालय खोल दें। अच्छा। जो हमारा सहयोग हो पाएगा जी, वो हम लोग जो है मिहीपुरवा के निवासी कर देंगे जी। तो अब वो भाषा तो आसान थी, हमें नहीं पता था कि इसमें क्या क्या अड़चने हैं। उन्होंने सुबह हमें बुलाया कि आप हमारे यहाँ आइए। गए तो उन्होंने कहा कि आप जो है कुछ काम है हमको, जो है हमारा काम कर दीजिए तो हम पावर में आ जाएं। तो जमीन आपको जो है जो सर्वोदय इंटर कॉलेज में आवश्यकता से अधिक पड़ी जमीन है जी जी, उस जमीन को हम ट्रांसफर कर दें। अच्छा। महाविद्यालय के नाम जी। फिर जो है अब जो औपचारिकता थी इंटर कॉलेज की, उन औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए हम जी जान से जुट गए जी। और करीब 6 महीने तक दौड़ते रहे। 6 महीने दौड़ने के बाद जो है वो जो कानूनी अड़चन आ रही थी जमीन ट्रांसफर कराने में जी, उनको हमने उन अवरोधों को दूर कराया। दूर कराने के बाद ये हुआ कि जो है संस्था डाली जाए जी। लेकिन अब संस्था डालने के लिए प्रतिदिन दौड़ धूप, जेडी ऑफिस जी और उच्च जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, कोर्ट कचहरी, तो इस सब जाने के लिए जो है पैसे की आवश्यकता थी प्रतिदिन। वो कहाँ से जो है जुटाई जाए, तो उसके लिए हमारे दिमाग में आया। हमने कहा क्यों ना जो है सर्वोदय कोचिंग महाविद्यालय के नाम से जो है शुरुआत कर दी जाए जी। और इसके लिए हमने 2004 में मिहीपुरवा में जितने भी संभ्रांत लोग थे उनकी एक जो है
मीटिंग बुलाई। सबने एक स्वर से स्वीकार किया कि यहाँ महाविद्यालय की आवश्यकता है और अगर यहाँ महाविद्यालय खुल जाता है तो जो पिछड़े क्षेत्र के लोग हैं या दूर दराज से आने वाले जो उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं उनको जो है उच्च शिक्षा सुलभ हो जाएगी। सबने आश्वासन दिया, मनोबल बढ़ा हमारा और फिर ये हुआ कि गायत्री यज्ञ करके और सर्वोदय इंटर कॉलेज के प्राइमरी सेक्शन में जो है 3 कमरों को लेकर के वहीं से सर्वोदय कोचिंग महाविद्यालय के नाम से संस्था 2004 में संचालित कर दी गई। जी। उसके बाद हम दौड़ते रहे, जो भी कानूनी अड़चन थे, जमीन ट्रांसफर और तत्कालीन उस समय यहाँ के जो ब्लॉक खंड अधिकारी थे श्री राजेश त्रिपाठी जी, उन्होंने जो है उनको बुलाया गया 15 अगस्त में कार्यक्रम में। जैसे ही उन्होंने देखा कि ये डिग्री कॉलेज खोलने के उत्सुक हैं, वैसे ही उन्होंने भी कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, इस क्षेत्र में बहुत पहले डिग्री कॉलेज हो जाना चाहिए, लेकिन चलिए आप देर आए दुरुस्त आए और अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो पीछे से मेरा भी जो सहयोग होगा वो हम कर देंगे। काफी कुछ जो है दौड़ धूप करने के बाद ये जमीन जो है ट्रांसफर कराई गई सर्वोदय महाविद्यालय के नाम से। फिर आए बड़ी आवश्यकता की कि कैसे बिल्डिंग का निर्माण कराया जाए। तो बिल्डिंग के लिए श्री राजेश त्रिपाठी जी से कहा गया, हम और प्रबंधक, तो वो तैयार हो गए और सारे ग्राम प्रधानों को उन्होंने जो है बुलाया और कहा 5,000 रुपए कैश प्लस 5,000 ईंटें इस संस्था को दान दीजिए। अच्छा। वहीं से इसका शुभारंभ हो गया बिल्डिंग का। और फिर जो है और भी कमरे बनने की आवश्यकता थी। तो तत्कालीन विधायक वारिस अली ने सबसे बड़ा सहयोग इस महाविद्यालय को दिया और उन्होंने जो है 3 सालों में एक बड़ी धनराशि महाविद्यालय को उपलब्ध करा करके जो है करीब 6 कमरों का निर्माण और 4 दीवारी का निर्माण करवा दिया। इस तरीके से जो है संस्था का जो भौतिक रूप साकार हुआ और संबद्धता के लिए 2005 में हमने पत्रावली शासन में जो है प्रेषित कर दी। प्रेषित करने के बाद जो है 2006 में हमको 5 विषयों के साथ स्नातक स्तर पर महामहिम द्वारा जो है सर्वोदय महाविद्यालय के रूप में संबद्धता प्रदान कर दी। पुनीत कार्य इस क्षेत्र में करके आपने बहुत बड़ा जो है कि मदद किया इस क्षेत्र के लिए। अगला सवाल आता है सर कि जैसे आज के समय में देखा है कि अभी पुरानी जो शिक्षा की व्यवस्था थी डिग्री कॉलेजों की, और जो आज की डिग्री कॉलेजों की नई शिक्षा व्यवस्थाएं हैं, तो आपके हिसाब से क्या अंतर उसमें दिख रहा है? समस्या रही है छात्रों की और कॉलेजों की भी समस्या है क्योंकि जो पिछड़े क्षेत्र के या गरीब छात्र हैं ज्यादातर संस्थाएं जो है सेल्फ फाइनेंस ही खुल रही है। और सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों के सामने वित्तीय समस्या सबसे अधिक है। और पिछड़े क्षेत्रों में संस्था को चलाने के लिए शुल्क के ऊपर ही पूरी व्यवस्था आधारित रहती है। उसमें बार बार सेमेस्टर में बार बार एग्जाम होना और उससे छात्र जो है ऊब रहे। साल में 2 बार एग्जाम होता है और सारे विषय लगभग प्रैक्टिकल के हैं। तो प्रैक्टिकल में भी लगभग 20 से 22 दिन लग जाता है प्रैक्टिकल कराने में। 1 से 1.5 महीना जो है एग्जाम चलता है। तो इससे बड़ी समस्या यह होती है कि शैक्षिक गतिविधियों के लिए समय बहुत कम मिलता है। इसमें शिक्षण कार्य भी बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है ताकि छात्र अगले सेमेस्टर के लिए तैयार हो पाए। छात्रों के सामने आर्थिक समस्या आती है, संस्था के पास भी आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। लेकिन इसका तालमेल बिठाना जो है कठिन है, लेकिन किसी तरीके से प्रयास किया जा रहा है। अपने हिसाब से संस्था मतलब
चला सही ढंग से रहे हैं। जी जी गुरुजी। फिलहाल कोई जो है ऐसी अभी अव्यवस्था नहीं आई है, जी लेकिन संस्था आर्थिक रूप से जरूर समस्या हाँ, उत्पन्न ये होती है। जहाँ तक बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा हाँ, संघर्ष हो जाता है। बच्चों हाँ के लिए जी संघर्ष करना जी पड़ता है। जी बिल्कुल गुरुजी। अगला एक प्रश्न और आता है कि आज के युवा जो विद्यार्थी है, जैसे ही इंटर पास आउट हो रहे हैं, हाँ, तो वो अपना जो विषय का चुनाव कर रहे हैं वो खुद ब खुद कहीं ना कहीं अपने दोस्त से या किसी से भी कैसे भी करके कर ले रहे हैं, जो उनका ग्रुप नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा सा आपका इस पे प्रकाश पड़ हम जाए। जी इसमें छात्रों के मार्कशीट या उपलब्धि को देख करके इंटरमीडिएट की जी हम अक्सर सुझाव देते हैं हम्म कि वो विषय लिए जाएं जिनसे कंपटीशन या जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं जी उसका एक विषय का ग्रुप जो है मेंटेन रहे। जी लेकिन छात्र, एक स्थिति ये थी कि जब संस्था जो है खुली थी जी उस समय इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स इस पर अधिक जोर था बच्चों का। हाँ जी लेकिन आज ये दोनों जो है मृतप्राय हो रहे हैं। हाँ अधिकतर छात्र उन विषयों को लेते हैं जिसमें वो आसानी से पास आउट हो जाए। जी तो उनका कार्य किसी कंपटीशन को नहीं, अधिकतर उनको उत्तीर्ण करने का दिमाग रहता है कि किस तरीके से हमें जो है बैचलर की उपाधि या स्नातक की उपाधि मिल जाए। बस बस आगे जो है कि उनका क्या डेवलपमेंट नहीं, है। बहुत ज्यादा नहीं सोच पाते हैं इस जी विषय जी में। जी बिल्कुल। अच्छा सर, अगर ये अगर स्पष्ट रूप से जानना चाहें और इस चैनल के माध्यम से अगर जो भी हमारे साथी देख रहे हैं कि अपने महाविद्यालय में, सर्वोदय महाविद्यालय में कौन कौन सा विषय जैसे बैचलर की डिग्री में उपलब्ध है अपने यहाँ, और मास्टर की डिग्री में कौन कौन से विषय उपलब्ध है? मास्टर डिग्री में फिलहाल तो शिक्षा शास्त्र और समाज शास्त्र हैं, जी और गृह विज्ञान के लिए भी संबद्धता प्राप्त हो गई है। जी संभावना इस सत्र से कक्षा का संचालन होगा गृह विज्ञान से भी जी जी मास्टर डिग्री जी में। जी और 10 विषयों से स्नातक डिग्री है। जी उसमें आर्ट साइड में हिंदी है, अंग्रेजी है, अर्थशास्त्र है, प्राचीन इतिहास है, भूगोल है, होम जो है गृह विज्ञान है। जी इस तरीके के कुल मिलाकर के 10 विषयों से संबद्धता प्राप्त है। जी जी और बीएससी की संबद्धता जी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जी गणित और जंतु विज्ञान, जी। वनस्पति विज्ञान, ये सब है। ये सब विषय। इसका इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश राजा टंडन का भी बहुत पुराना सेंटर है। जो विषय इसमें नहीं है जी वो उत्तर प्रदेश राजा टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद में भी जो है स्नातक और परास्नातक के विषय संचालित होते हैं। जी जी उसका भी ये स्टडी सेंटर है जी। महाविद्यालय। अच्छा अच्छा जी। और आगे अभी जो है कि अपने महाविद्यालय का क्या क्या अभी सब्जेक्ट में डेवलपमेंट होने वाला है? क्षेत्र की तो डिमांड प्रोफेशनल कोर्सों के लिए है। जी 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 लेकिन अब उसके लिए अवस्थापना सुविधाओं की आवश्यकता है। और ये चूंकि पब्लिक सेक्टर का कॉलेज है, जी पूरा सबसे बड़ी मतलब आर्थिक समस्या है। आर्थिक समस्या सबसे ज्यादा है। सबसे बड़ा। जी 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 और क्षेत्र जो है वो पिछड़ा हुआ है, गरीब है, जी तो शुल्क उतना ज्यादा आ नहीं पाता है। जी लेकिन फिर भी प्रयास है। संभ्रांत लोगों से जो है कहा जा रहा है कि भविष्य में इसमें जो है प्रोफेशनल कोर्स जो है जी उनके जो संबद्धता लाई जाए। जी। अच्छा, आज के समय में देखा जाए सर कि इतना अवरोध है, जैसे हमारा जो अपना क्षेत्र है वो जंगल के किनारे बसा हुआ है, सड़कों की भी बहुत समस्याएं, साधनों की भी बहुत समस्याएं, बॉर्डर एरिया भी पड़ता है, फिर भी आपके यहाँ बच्चे लगातार हम देखते हैं आते रहते हैं। तो बच्चे कहते हैं क्लास चल रही है, कक्षाएं चल रही हैं, तो थोड़ा इसके बारे में आपके द्वारा जो है कि क्या सच है, कैसा है सारा? नहीं, सच क्या जो है जी आप देख ही रहे हैं, आए भी हैं। अभी प्रारंभ जो है 24 तारीख से ही हमने कक्षा संचालन की नोटिस जो है चस्पा करवा दी। जी जी और कक्षाएं जो है शुभारंभ भी हो गई। प्रयास ये रहता है कि पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा जो है संस्थापित सर्वोदय इंटर कॉलेज है, और उसी की एक उच्चीकृत ये संस्था सर्वोदय महाविद्यालय है। जी तो उन्हीं के आदर्शों
पर ये संस्था चलाने का प्रयास है, जी चल भी रहा है। जी और नकल इत्यादि अभी तक तो जो है यहाँ संस्था में नहीं हुई है, न बच्चे करते हैं। जी परिणाम भी अच्छा आता है। परीक्षा परिणाम हमारे यहाँ का जी सबसे अधिक आता है हम्म कि रेगुलर क्लास चलती हैं, प्रयोगशाला है जी और अन्य जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं जी समय समय पर वो भी जो है छात्र छात्राओं द्वारा करवाई जाती है। जी और स्वयं मैं भी प्रिंसिपल होते हुए मैं भी क्लास में जाता हूँ। जी अतिरिक्त जो है विषय के अतिरिक्त उनके उठने बैठने चलने फिरने रहन जी सहन इत्यादि जो मौलिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए जी जी इंसान के लिए, जी उनके बारे में भी समय समय पर मैं चर्चा करता हूँ। अपने प्राध्यापकों से भी जी इस बारे में अनुरोध करता हूँ जी कि विषय से हट करके भी जो है ऐसे विषय जो विषय के अंतर्गत नहीं आते हैं लेकिन एक मानव बनने के लिए जो है आवश्यक होते हैं, तो उनको भी जो है सम्मिलित किया जाए। जी जी बिल्कुल सर, वाकई ये बच्चों के आने से ये लग ही जाता है। बच्चे हमेशा खुश रहते हैं और इस बात की चर्चा करते हैं कि यहाँ सब कुछ मिल रहा है और वाकई इस विद्यालय में आना चाहिए। जो भी श्रोता बंधु सुन रहे हैं इस चैनल के माध्यम से आज, तो जरूर जो है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में विद्यालय में आए, बच्चों को अपने प्रमोट करें, इससे लाभ मिलेगा। अगला सवाल एक और आता है कि इस क्षेत्र में बच्चे इतना इकट्ठा करना वाकई एक चैलेंज की बात है। इसमें सर एडमिशन के दौरान में क्या क्या समस्याएं आ जाती हैं? एडमिशन के समय में सबसे क्षेत्र पिछड़ा होने के कारण और कृषि आधारित जी जो है यहाँ की आबादी अधिक है, उनके सामने जो है शुल्क जमा करने में आर्थिक समस्या। जी जो शुल्क निर्धारित है शायद ही कोई छात्र उस निर्धारित शुल्क को शायद 2% 3% ही जमा करते हैं, जी जी और बाकी जो कॉलेज द्वारा व्यवस्थित हो पाता है उतना जो है छूट कर भी दिया जाता है ऐसे छात्रों के साथ जी जी जो वास्तव में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। पिछड़े हुए हैं। हाँ कुछ समस्याएं ऐसी आती हैं कि जिनको न छात्र सुलझा सकता है न विद्यालय की जो है व्यवस्था के अंतर्गत आता है। जी फिर भी उसको प्रयास किया जाता है जी कि उसकी समस्या दूर हो जाए और संस्था में रेगुलर वो पढ़ सके, चाहे वो किताबों को लेकर के हो। कभी कभी किताबें जो है हम ही उपलब्ध करा देते हैं। जी हम लाइब्रेरी में जो किताबें उपलब्ध हैं उनसे जो है उनका सहयोग कर देते हैं। जी बाकी जो समस्याएं वो रखते हैं उनका निराकरण यथासंभव जितना हमसे सहयोग हो पाता है वो छात्रों का किया जाता है। बिल्कुल 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 करते हैं और इसकी चर्चा सुनने को भी मिलता है। अगला एक सवाल और आता है कि जैसे बहुत सारे बच्चे एडमिशन को इसके पीछे जांच पड़ताल नहीं करते हैं और न करना चाहते हैं कि कहाँ कराएं, किसी के माध्यम से गए और ऐसे कॉलेजों में करा देते हैं और फिर भी शुल्क उतना ही वहन करते हैं जितना उनको अगर वो क्लास करते तब भी उतना ही करना पड़ता। तो वो पढ़ाई नहीं करते, बाहर चले जाते हैं, फिर जाके परीक्षा देते हैं, फिर वो फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। तो ऐसे छात्रों के लिए आपके द्वारा कोई संदेश जो है कि जी ऐसे छात्रों के लिए भाई अभिभावक या छात्र स्वयं जिम्मेदार हैं। जी और नई शिक्षा नीति से पहले जी छात्र अधिकतर इसी संस्था में जी इस क्षेत्र के जो है पढ़ने के लिए आते थे थे और बहुत दूर दूर से आते थे, जी जबकि साधन जो है बहुत ज्यादा सुलभ इस क्षेत्र में नहीं है यातायात के। फिर भी रेगुलर संस्था 5 बजे तक चलती थी 10 बजे से जी और लगभग 70-80% उपस्थिति बनी रहती थी। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अभी उस पर हम विचार कर रहे हैं कि क्या कारण है। छात्रों से भी जो है फीडबैक ले रहे हैं जी जी कि क्या कारण है कि जो है कक्षाओं में जो है छात्रों का पलायन हो रहा है। अब वो जो 70-80% 90% के करीब कक्षाओं में पुरानी शिक्षा नीति में छात्रों की संख्या होती थी, जी जी वो अब घट करके जो है 50-60 पहुंच गई। जी जी जबकि छात्रों को रिमाइंड कराया जाता है, बार बार नोटिस दिया जाता है, फिर भी छात्र बहुत ज्यादा अभिरुचि नहीं लेते हैं। तो काफी मंथन करने के बाद एक पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण हमारी जो समझ में आया
कि जब पुरानी शिक्षा नीति संचालित होती थी जी जी तो उसमें छात्र जुलाई में एडमिशन करा करके करा करते और कमाने चले जाते थे हाँ महानगरों में। जी जी और सितंबर जब पीक टाइम जो है क्लासेस का होता था पढ़ाई हाँ का, जी तब जी वो वापस आ जाते थे जी और फिर मार्च में एग्जाम दे करके फिर वो निकल जाते थे जी जी कमाने के लिए। हाँ ऐसा करते थे और उस तरीके से वो शुल्क की भरपाई कर कर देते। देते थे अब क्योंकि पूरे सत्र जो है क्रियाकलाप नई शिक्षा नीति में चलते रहते हैं, जी कैलेंडर तो जरूर बना है नई शिक्षा नीति का, लेकिन उस आधार पर जो है वो न विश्वविद्यालय परीक्षाएं करा पाता है और न संस्थाएं जो है अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर पाती है। जी ये भी एक समस्या है समस्या है जिसके कारण जो है नई शिक्षा नीति से लोग उब रहे हैं। जी 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 दूसरी बात, जो प्राध्यापक गण हैं उनको भी अवकाश नहीं मिल पाता है। जून 4 साल से जून का अवकाश परीक्षाओं में ही चला जाता है। हम लोगों को कोई अवकाश जो है नहीं मिल पाता है। जी इस कारण भी कहीं न कहीं नई शिक्षा नीति की जो है एक बार पुनरावलोकन जरूर करना चाहिए। जो संशोधन करने वाला हो जी वो प्रयास कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय सभी डिग्री कॉलेज इस बारे में मंथन कर रहे हैं। जी कहा भी जा रहा है विश्वविद्यालय स्तर पर। हो सकता है भविष्य में कोई इसमें सुधार विश्वविद्यालय शासन स्तर अपने करे। और इसका प्रभाव जैसे बच्चों पे आपने बताया कि वो धन भी अर्जित कर लेते थे, पढ़ाई भी कर लेते थे, लेकिन अब जो है कि अब उसके चक्कर में बीच में फिर सेमेस्टर आ जा रहा है। जब तक वो अपनी आप को सेट करें कि परीक्षा ही आ गया, परीक्षा ही आ गया तो कमाने जा नहीं पा रहे हैं, तो इसके वजह से उनकी पढ़ाई भी वंचित हो जा रही है। अब वो सोच रहे हैं कि हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। जी जी बिल्कुल, सब बहुत कुछ सीखने को मिला। एक आपसे पर्सनल सीखना चाहेंगे, एक सीख हम लोग चाहेंगे कि जैसे आपकी उम्र भी इतनी है और महाविद्यालय के आप प्राचार्य हैं, तो आपके जीवन का कोई ऐसा मोमेंट गुरुजी की कोई ऐसा क्षण हो जो बहुत ही संघर्ष में, बहुत ही कष्टप्रद रहा और आपने उसको पार कर लिया, जिससे हमारे श्रोता बंधु और खुद मैं भी उससे कुछ प्रेरणा ले पाए, सीखें, ताकि हमें भी जो है कि कभी भी समस्याओं को कैसे सामना करना चाहिए। ये संयोग तब आया जब 2002 से लेकर के और 4 तक अच्छा मैं हमारा जो है वो रिसर्च चल रहा था जी, और रिसर्च चलने के दौरान मैं थायराइड का पेशेंट हो गया। अच्छा उस समय इस डिस्ट्रिक्ट बहराइच में कोई उस बीमारी के बारे में जानता नहीं था। अच्छा 6 महीने हम बैठ बैठ करके चले। अरे कोई ऐसा हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट से लेकर के लखनऊ तक, कानपुर तक इलाज कराया, लेकिन कोई उस बारे में नहीं जान पा रहा था और पूरा शरीर फूल गया था। जी 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 तो यह स्थिति लोग कह रहे थे कि ये बचेंगे नहीं। जी अंत में जब पीजीआई सारी रिपोर्टों देखने के बाद पीजीआई रिफर किया गया, तो पीजीआई में जब हमसे पूछा गया कि आप कहाँ जो है अध्यापन कार्य करते हैं, तो हमने बताया कि जो है तराई बेल्ट है। वैसे ही उन जो है डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है तराई बेल्ट की बीमारी आपको हो गई हो, आप थायराइड हार्मोनल डिसीज है आपको। अच्छा जी थायराइड संयोग से जो है चेक वगैरह हुआ लखनऊ में तो थायराइड ही निकला। और फिर काफी पैसा बर्बाद करने के बाद मात्र 250 रुपए में ही मैं स्वस्थ हो गया वहां से। उसके बाद फिर जो है रिसर्च में लग गया। अच्छा 2003 में हमको जो है पीएचडी मिल गई थी जी, अवार्ड हो गई। और उसके बाद से जो है मैं गायत्री विद्यापीठ महाविद्यालय रिसिया में एमकॉम की कक्षाओं में अध्यापन कार्य कर रहा था जी। धीरे धीरे फिर जो है इस संस्था की ओर संघर्ष करते करते दिमाग में आया क्यों ना जो है नई संस्था को जो है डाला जाए जी। और संयोग से यहाँ के संभ्रांत लोगों से जो है हमारा मुलाकात हुआ। उन्होंने भी हमारे उद्देश्य को समझा और परखा और फिर सहयोग देने का वादा किया। आज संस्था इस मूर्त रूप में साकार है जी जी।
बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला साथियों। ये ऐसे संघर्ष के मोमेंट में आज देखिए गुरुजी बने हैं, हम लोगों को सेवा दे रहे हैं पूरे समाज को, यहाँ बच्चों को भी बहुत कुछ मिल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में। थैंक यू।